यहाँ ईसा लेबॉर्ट्री नॉर्थ नाज़िमाबाद में इज्तिमा के हवाले से एक सेमिनार हुआ। इसके पार्टिसिपेंट, इनका ग्रुप फ़ोटो है। बहुत अच्छा डॉक्टर मदिया ने लेक्चर दिया, इज्तिमा से आगाही हुई और इंशाल्लाह हम सब लोग इससे सबक सीखेंगे, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करेंगे। इन्होंने एनवायरनमेंट को भी बड़ा सबक करार दिया है और एहतियात, इनका कहना है कि इलाज से बेहतर है। ईसा लैब मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इन्होंने ये सेमिनार किया और लोगों को आगाही हासिल हुई इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। लेबॉर्ट्री नॉर्थ नाज़िमाबाद में इज्तिमा पे एक लेक्चर हुआ। डॉक्टर मदिया ने हमें इज्तिमा से आगाही दी। इनसे बात करेंगे कि जी इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं कि जो इस तरह बीमारियां फैल रही हैं। तो डॉक्टर मदिया से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ये आपका अभी लेक्चर था इज्तिमा के हवाले से, इसकी आगाही के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कि देखिए, एस्थमा जो कि जिसको आम उर्दू ज़बान में हम दमा बोलते हैं, उसकी आगाही में सबसे पहली चीज़ जो मैं वैसे तो हर बीमारी के लिए कहती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर ये है कि आप उस चीज़ को होने ना दें। तो दमे के लिए और एस्थमा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपने जो भी उसका ट्रिगरिंग फैक्टर है, जो भी उसको प्रोवोकिंग फैक्टर है, आपने उसको अवॉइड करना है। जैसे धूल मिट्टी को अवॉइड करना है, खुशबुओं को अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा अगर कोई बच्चा एक्सरसाइज इंटॉलरेंट है तो खेल कूद को अवॉइड करना होगा उस बच्चे ने। घर में इवन अगर कॉइल जल रहा है, कोई मच्छर की दवा डल रही है या किसी भी किस्म की दवा डल रही है, उस दौरान ना डले जिस वक्त वो बच्चा या बड़ा मौजूद हो। धूल मिट्टी अक्सर जमा हो जाती है कारपेट में, पर्दों में, उसको हमें अवॉइड करना है। घर में अक्सर पालतू जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, बिल्ली और परिंदे ख़ासतौर पे इसमें हम कहते हैं कि उनके पर से ऐसे सेंसिटाइजेशन हो जाती है एलर्जी की। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, खुशबुएँ हैं, केमिकल हैं, बहुत मतलब जिस मरीज़ को जिस चीज़ से सेंसिटाइजेशन हो रही है तो वो हमें आइडेंटिफाई करके उसको हटाना है उसकी ज़िंदगी से, ताकि फिर हम उसको मैनेज कर सकते हैं ना। अगर बीमारी की वजह ही नहीं हटाएंगे तो फिर बीमारी कैसे मैनेज? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी ये बताया कि एनवायरनमेंट में ये जो पोल्यूशन है ये भी एक दमा का सबब है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सबब है। तो ये हमारे यहाँ कचरा जल रहा है, इसमें पॉलीथीन बैग हैं, क्या अब पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, अब जो ये कचरा जलने से ये मामलात हुए हैं, तो आप इससे मुत्तफिक हैं कि इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए? देखिए, ये तो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे इर्द गिर्द जो ये धूल मिट्टी है, जो ये गाड़ियों का धुआं है, जो ये कचरा जलने का धुआं है, या कोई भी चीज़ ऐसी जो सेहत ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए ख़राब है, तो वो तो ज़ाहिर है आपके दमे को भी वो ट्रिगर कर रही है ना। ये सब चीज़ें, धूल मिट्टी, गाड़ियों का धुआं, स्मोक, फॉग, तो ये सब चीज़ें तो ज़ाहिर है पोल्यूशन है जो हटनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि ये डॉक्टर बेहिसाब दवाएं दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं स्टार्टिंग से, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, पहली बात ये कि मैं उन डॉक्टरों में से नहीं हूँ जो अननेसेसरी या बहुत ज़्यादा दवाएं दें। वैसे तो कोई भी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एंटीबायोटिक और दवा ज़रूरी होती है, लेकिन जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ बिल्कुल किसी भी चीज़ की गैर ज़रूरी इजाफियत भी मना है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।